यार ऐसा कभी नहीं होता आपकी ज़िंदगी में। हम गलत फहमी या आप लोग हम लोग बहुत गलत फहमियाँ कर लेते। देखो आपके साथ जो जुड़े हैं या आप किसी के साथ रिश्ते बनाया हो या आपकी शादी किसी के साथ, मैं आई मीन फ्रेंडशिप के बारे में बेसिकली कहूँगा, या आपके रिश्ते नाते जो घर में होते हैं। देखो खून के रिश्ते तो है, वो तो आपको ज़िंदगी भर निभाने हैं, कौन सी भी हालत में वो टूटते नहीं है। होता है कि कभी आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन आप बात नहीं करते, 1 महीना 2 महीना, कोई कोई जैसे भाइयों में बात नहीं हो पाती 1 साल 1.5 साल, बहुत ज़्यादा नोकझोंक हो जाने पर। बट वो ज़िंदगी में रिश्ते कभी नहीं टूटते, वो बने ही रहते हैं। हर किसी मौके पर एक दूसरे को याद करना, उनको कभी दिल में नहीं आता है कि भाई हाँ रिश्ता टूटा है। होता है एक मनमुटाव, वो लगता है कि मैं बात नहीं करूँगा, बट हर वक्त यही लगता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, कहीं नहीं जाएगा। बट चीज़ें होती है कुछ अलग दोस्ती में या फ्रेंडशिप में। दोस्ती या फ्रेंडशिप अपनी ज़िंदगी बनाती है, समझो मेरी बात, ज़िंदगी बनाती है इन द सेंस कि आपके जीवन को एक अच्छा सुनहरा रंग देने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट में कम पड़ जाते हैं हम लोग। ऐसा होता है कि भाई, होता है कि जैसे आप में कुछ गिले शिकवे हो गए, आप शायद सामने वाले को समझ नहीं पाए या फिर सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि भाई चलो ठीक है भाई, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तुम तुम्हारा नाश्ता लापो, मैं मेरा नाश्ता लाप लेता हूँ, तुम तुम्हारी जिंदगी जो, मैं तुम्हारी जिंदगी। कहीं ना कहीं हम यहाँ भूल जाते हैं कि भाई ये इंसान की वजह से, देखो इस इंसान की वजह से आपकी जिंदगी अच्छी बनी है, आप इसको नकार नहीं सकते। ये तो गलत हो जाएगा कि आप कहे कि नहीं ये तो इसका कोई रोल नहीं है मेरे लाइफ में, ये तो गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप खुद को ही धोखा देने की कोशिश कर रही है। देखिए जो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम तो ये भी उस पॉजिटिव सोच रखने वाले इंसान है कि भाई सुबह अगर उठते हैं तो भगवान का शुक्रिया करें कि आज के दिन के लिए, आज के दिन जो जिंदगी तुमने दी है उसका मुझे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सो जो आपका दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें अगर लाई है, बहुत अच्छी यादें दी है, बहुत अच्छे जीवन में आपके पल दिए हैं, तो उसके प्रति इस तरह का सोच रखना कि भाई कुछ मनमुटाव हो या कुछ आई मीन मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप बस उसको दूर के बिना ही ऐसा समझ ले कि भाई तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखता हूँ या मैं मेरा देखती हूँ। जो भी होता है कुछ सही नहीं लगता मुझे। देखिए मनमुटाव होते हैं, थोड़ा समय दीजिए, आप भी समय लीजिए। आपको खुद को समझना है कि कहाँ गलती आपकी भी हुई है और कहाँ आपने सामने वाले को समझने में भी गलती की है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये चीज़ लगती है कि देखिए होता क्या है कि जब आप की परिस्थितियाँ, आई मीन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी जॉब की परिस्थिति, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन या आपके घर परिवार के लोगों के साथ आपकी जो रिलेशन है वो परिस्थिति, हो सकता है कि वो कठिनाइयों में से गुजर रही है ये सारी चीज़ें। और इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपकी एक बेसिक सोच जो होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर आप बुरे सिचुएशन में से जूझ रहे हैं या बुरे सिचुएशंस के अंदर वाले लोगों से अगर आपका डेली बेसिस पे अगर क्या कहते हैं कि भाई कांटेक्ट हो रहा है या बातें हो रही, तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में वो चीज़ें जुड़ने लगती हैं। और इस अवस्था में ये हो जाता है कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप झगड़ा तो नहीं करते, बट ये होता है कि आप उस तरह से पेश नहीं आ पाते या उस तरह से आप बात नहीं कर पाते जिस तरह से पहले आप बात कर रहे हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि भाई सामने वाला आपको थोड़ा सा गलत समझने की कोशिश करता है कि यार ही इज़ नॉट गिविंग मी एनी अटेंशन लाइक बिफोर। ये आई मीन रिश्तों में भी होता है, जैसे घर परिवार में भी होता है। तो इसमें ये समझने की बात है कि भी सामने वाला अगर बुरे तरीके से बर्ताव कर रहा है या फिर पहले जिस तरह से बर्ताव कर रहा था उस तरह से अगर बर्ताव नहीं कर रहा है, कुछ अधूरा सा हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें रह रही है, तो क्या इसके पीछे का रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको डिस्कस करने की ज़रूरत हो सकती है मेरे ख्याल से। और डिस्कशन से चीज़ें ठीक होती है। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो एक अपनी ही आप कहानियाँ बनाते रहते हो और काफ़ी बार वो कहानियाँ गलत होती है और होता है कि फिर सामने वाले को आप समझ नहीं पाते हो, सामने वाला आपको समझ नहीं पाता है और इससे फिर चीज़ें
कई बार बुरी तरह अजीब सी सिचुएशन में चली जाती है। देखिए, जिंदगी तो वैसे भी इंसान जीता ही, बट क्या है कि अगर अजीब सिचुएशन में जिंदगी जियोगे तो वो जिंदगी नहीं रहेंगी, ऐसा है। तो मेरा ये मानना है कि आप क्या कीजिए कि पहले तो ये जो भाई बहन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, या मीन बच्चा माँ, बच्चा पिताजी, ये जो रिलेशन है कि इनका है कि भी चलो कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ये होता है कि भी त्रिकालवादी सिद्ध जो होता है ना, एक जो कहते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ, कि भाई ये कभी बिछड़ेंगे नहीं। चलो मान लो कुछ दिन नाराज होंगे, इनके भीतर एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी सी घृणा होंगी, बट ये टूटेंगे नहीं कभी। आप पहले तो ऐसे उस इंसान के प्रति ये तो पहले समझिए कि भी जितने भी वो इंसान आपके साथ रहा है, तो वो कितना सही था उन दिनों में, वो आपका अच्छा कितना चाहता था उन दिनों में, और वो अगर जेन्युइन इंसान है, आपके बारे में जेन्युइनली सोचने वाला है, तो वो इंसान सही है आपके जीवन के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके साथ आपको अभी पूरा सब छोड़ छाड़ के ये करना है, बट इंसान जेन्युइन है ये तो पता चल गया। अब उन इंसान के प्रति आप अपने माइंड में रखिए कि भाई हाँ, ये इसके साथ कुछ भी हो जाए ये साथ ही रहेगा, इन द सेंस ये जुड़ा रहेगा। चाहे आज परिस्थिति अच्छी है तो आप अच्छी तरह से जुड़े हैं, कल शायद परिस्थिति, आपकी प्रायोरिटीज हो सकता है कि थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाए, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में भी अगर आपके माइंड में फिक्स है कि नहीं जुड़े रहना है, चाहे पहले जैसा नहीं, थोड़े से बदलाव के साथ भी, तो इससे आपको बहुत शक्ति मिलती है। और कई बार तो ये भी होते हैं हालात कि आप अगर ठान ले कि भाई जुड़े ही रहना है, तो आपकी जो प्रायोरिटीज है वो तो बहुत अच्छी तरह से पूरी भी हो जाती है, प्लस आपका जो ये आपने खुद को जो कमिटमेंट दी कि नहीं हाँ जुड़े रहना है, मेरी जिंदगी अच्छी ही जो जिस तरह से चल रही है वैसे चलानी है, तो आपकी प्रायोरिटीज के बीच में आपकी ये चीज़ें कभी नहीं आती, बल्कि आपको वो प्रायोरिटीज पूरी करने के लिए ये चीज़ें आपको पावर देती है, बहुत बड़ी ताकत देती है मेरे हिसाब से। खुशी, आप खुश रहते हो बेसिकली सारी चीज़ों से, तो मेरे हिसाब से खुशी मिलना या आपका मन खुश रहना ये बहुत बड़ी ताकत है, हर चीज़ आपके जीवन में अच्छी होने के लिए, आपकी प्रायोरिटीज पूरी करने के लिए। और बस आप समझिए कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए, क्योंकि वो रिश्ते आपके जीवन के उस सुनहरे धागों की तरह है जो आपके पास बहुत अच्छे दिनों को खींच के लाती है। तो भरोसा रखिए खुद पर, भरोसा रखिए भगवान पर, जिसने, देखिए हर चीज ऐसे ही नहीं होती है आपके जीवन में, भरोसा रखिए उस भगवान पर जिसने उस इंसान को आपके जीवन में आपके लिए लाया है। और भगवान कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, समझिए। ये तो आपकी मन की परिस्थितियां होती है जो आपके जीवन में बुराइयां लेके आ जाती है। आप परेशान हैं, आप घृणा में, आप क्रोध कर रहे हैं, आपके मन में डर है, तो ये चीज़ें आपके जीवन में बुरी चीज़ें लेके आती है। भगवान ये चीज़ें नहीं लेके आते, तो भगवान ने उस इंसान को आपके जीवन में आपके अच्छे के लिए, भलाई के लिए लाया है, बशर्ते कि आप ना आपको चोट पहुंचाए ना उस इंसान को चोट पहुंचाए, तो फिर सारी चीज़ें बेहतर तरीके से रह सकती है, समझिए। तो यही है, जिंदगी ऐसे अकेले या फिर जिंदगी ऐसे मायूस होके, अकेले इन द सेंस कि भी मायूस होके या फिर निराशा में या परेशानी में, या फिर ऐसे सोच के कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे, हो जाएंगी परेशानी, कर लेंगे, आगे चल के ज़िंदगी सिर्फ ठीक हो जाएगी, मज़ा नहीं है ना। आप ताकतवर इंसान हो, आप ताकतवर इंसान की तरह ही रहिए, आपको ज़िंदगी में पूरी तरह जीने का हक है। आपके साथ जो इंसान जुड़े हैं, यानी आपकी जेन्युइनली जो जेन्युइन इंसान है जो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन कीजिए, और ज़िंदगी बहुत फुल पोटेंशियल के साथ और पूरी तरह
जीने की कोशिश ही नहीं, जिए ही।